जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। इस बार सावन मास में अत्यंत पवित्र पुत्रा एकादशी आ रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। इस एकादशी को पवित्रपूर्ण एकादशी के नाम से भी जानते हैं और यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष एकादशी है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आने वाली पुत्रा या पवित्रोपन एकादशी किस दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय अगले दिन कौन सा रहेगा और अगले दिन प्रदोष व्रत कौन सा है। तो इस व्रत का पालन आप कैसे कर सकते हैं और इस एकादशी से एक विशेष त्यौहार भी शुरू होता है और वह कौन सा त्यौहार है, इन सभी बातों पर आज हम इस विशेष जानकारी आपको देने जा रहे हैं। श्रावण मास में एकादशी आ रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 4 अगस्त 2025 सोमवार के दिन दोपहर के वक्त 11:41 से और यह एकादशी पूर्ण होगी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन दोपहर 1:12 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हम एकादशी का पालन करेंगे 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन और इस बार की एकादशी को दोपहर तक एकादशी तिथि विराजमान रहेगी और इसके बाद दैत्री तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर 5:02 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 4:45 से। शाम को सूर्य अस्त का समय रहेगा 7:09। सुबह में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। सुबह का समय रहेगा 4:48 से लेकर 5:45 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:09 से लेकर 8:13 तक। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह का समय रहेगा 5:45 से लेकर दोपहर 11:23 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय भी रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक और विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:41 से लेकर 3:35 के बीच। इस दिन राहु काल उनसे बाद शुरू होगा और वह समय रहेगा 3:48 से लेकर 5:29 के बीच। ध्यान रहे इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे अगले दिन ही यानी कि 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन और पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:47 से लेकर 10:17 के बीच में। इस बार आने वाली एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह श्रावण मास की दूसरी एकादशी है और चतुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आ रही है। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान व्यक्ति को अनेक गुना फलों की प्राप्ति करता है। जो भी व्यक्ति निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, जहाँ उसका पालन करता है, वह एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करे अथवा उनके दर्शन करे। उसके बाद तुलसी देवी की सेवा करे और उनके सामने बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे और महामंत्र का जाप हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे कृष्णा, इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप जरूर करना चाहिए। इस दिन हम उपवास का पालन करते हैं यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां यह सब बिल्कुल नहीं खाते। अगर किसी को आवश्यकता लगती है तो वह उपवास में फल ले सकते हैं, दूध, फलों का रस, कंदमूल, ड्राई फ्रूट यह सब चीज़ें ले सकते हैं और एकादशी का प्रसाद भी ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करके एकादशी के दिन अधिक से अधिक अपनी चेतना को आध्यात्मिक रखें और उसके लिए हम अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। भगवान गीता जहाँ श्री भगवत गीता का पाठ जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का जप भी करें। ऐसी कथाएं जो प्रणाम गुरु परंपरा के माध्यम से एक पौराणिक गुरु के मुख से सुनी गई हों और अगले दिन एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर अंदर पारण जरूर करना चाहिए।
पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करना जरूर होता है। अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम दान अवश्य दें। इस व्रत की महिमा का गान करना असंभव है। ये एक ऐसा व्रत है जिसे नियम पूर्वक पालन करने से बाकी सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है। इस बार आने वाली यह विशेष एकादशी के दिन से ही राधा और कृष्ण की झूलन यात्रा का भी आरंभ हो जाएगा। अगर आपके आसपास में कोई मंदिर या कोई ऐसा मंदिर है यहाँ पर झूलन यात्रा होती है तो एक एकादशी के इस झूलन यात्रा का आरंभ होने वाला है, तो आप वहाँ जाकर भगवान के सुंदर व्याघ्रों का दर्शन कर सकते हैं, उन्हें झूला झुला सकते हैं और अगर संभव हो सके तो वहाँ पर जाकर आप सेवा भी कर सकते हैं। झूला यात्रा 5 दिन तक चलती है। यह पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है। यह पूर्णिमा यानी कि बलराम पूर्णिमा, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं, और यह बलराम जी का अभिवादक दिवस भी है। इस बार जो एकादशी आ रही है उस एकादशी के दिन मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन रखा जाता है। तो अगर आप मंगला गौरी का भी व्रत कर रहे हैं तो इस दिन एकादशी व्रत का पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि अगर आपका मंगला गौरी का व्रत है उसी दिन पूजा विधि विधान सारा आप सुबह में ही कर सकते हैं, उसके साथ ही एकादशी की पूजा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दोनों पर्वों और दोनों उपवासों का पालन कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।